हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 25 है। एपिसोड के स्टार्ट में डोसिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ऑफिस में था और सोचता है कि कैसे उस बेसमेंट में उसने क्या देखा था, इसलिए अब उसे एंड्रयू पे शक होता है कि वो सही है भी कि नहीं। कि तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे ये बताता है कि मिस नायून अब जोहिना से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मांग रही है। तो ये सुन के हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जोहिना अपने डैड से बात करने आई सारी सच्चाई जानने के बाद। तो वो देखती है वो अपने रूम में नहीं है क्योंकि वो तो वुजुल के साथ थे जो कि उनका हेयर कट करवाने लेकर गया था। तो फिर जोहिना भी उन्हें देखती ही रह गई क्योंकि अब वो ठीक बचपन वाले डैड ही लग रहे थे। वुजुल पूछता है, जोहिना बताओ अब तुम्हारे डैड बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। तब जोहिना कहती है मुझे नहीं पता और वहाँ से फिर चली जाती है और फिर अपने रूम में आकर फिर वही सब बातें सोचने लगी कि उसके डैड ने कितना बुरा टाइम स्पेंड किया है एक कैदी बन के। तभी वहाँ पे मिस्टर जो भी आ जाते हैं और फिर जोहिना से दोबारा से माफ़ी मांगते हैं। तो फिर जोहिना बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और वो उन्हें बताती है कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती थी और रोज़ उनके बारे में सोचती थी क्योंकि बिना पेरेंट्स के रहना आसान नहीं है। तो फिर मिस्टर जो डायरेक्ट अपनी बेटी को हक कर लेते हैं उसे चुप कराने के लिए। तो जोहिना पहले उन्हें थैंक्स कहती है अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए और वापस आने के लिए, और फिर सॉरी भी कहने लगी क्योंकि कल रात को उसने अपने डैड से बहुत ज़्यादा बदतमीजी जो की थी। और वुजुल भी उनकी बातें सुन रहा था बाहर से, जो कि फाइनली अब खुश हुआ कि उसको अपने डैड का प्यार भी मिल जाएगा। फिर हमें डोसिन और नायुन को एक रेस्टोरेंट में दिखाते हैं जहाँ पर डोसिन बार बार पूछ रहा था कि तुम अपनी इन्वेस्टमेंट मनी वापस कैसे मांग सकती हो। तो नायुन बताने लगी क्योंकि मुझसे वुजुल का एक सच छुपाया गया कि वो एक वैम्पायर है और एक वैम्पायर तो गेस्ट हाउस नहीं चला सकता ना, इसलिए अब मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तब डोसिन उसे बहुत ज़्यादा समझाता है कि देखो तुम ऐसा मत करो क्योंकि गेस्ट हाउस का आइडिया तो मेरा था, क्योंकि जोहिना तो इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं थी बल्कि मैंने ही उसे फोर्स किया था। और तुम इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन होने के बाद भी इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती हो। लेकिन नायुन तब भी उसकी बात नहीं मानती है बल्कि अपनी बात पर ही अड़ी रही। तो फिर डोसिन कहता है तो ठीक है, अब मैं भी तुम्हें तुम्हारे स्टाइल में ही जवाब दूंगा। वहीं जोहिना अपने फादर के साथ अब अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। तो जोहिना ने उन्हें वो वॉच भी दिखाई जो उन्हें देकर गए थे। तो वो सरप्राइज होते हैं, क्या ये वॉच अभी तक तुम्हारे पास है। और फिर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें वुजुल को बाहर खड़ा होकर दिखाया गया जहाँ पे वो जोहिना से रिलेटेड सभी मेमोरीज को याद कर रहा था। कि तभी जोहिना आकर वुजुल को बैक हग कर लेती है और दिल से थैंक्स कहती है उसके डैड को ढूंढने के लिए। तो वुजुल खुश होता है। तो जोहिना कहती है तुम शुरू से ही मेरी हेल्प करते हुए आए हो और मैं वही हूँ जो तुम्हारे सारे काम बिगाड़ती हूँ, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारा कॉफिन भी ओपन कर दिया था। तो वुजुल कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्वीट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इस बात को भूल जाता हूँ। तो वुजुल की बातें सुनकर जोहिना हंसने लगती है। फिर उसे जल्द से जल्द उसका ब्लड पीने के लिए कहती है, पर वुजुल इनकार कर देता है ये रीज़न देते हुए कि तुम्हें जब जब कोई खतरे में होती हो तो मुझे ये नेक बाइट से पता चल जाता है, इसलिए अभी मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जब तक ये बाइट मार्क खुद से गायब नहीं हो जाता। तो तब जोहिना इस बात के लिए मान गई। फिर हमें पड़ोसियों को दिखाया गया जो कि बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू होने वाला है जिससे इन सबको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दूसरी तरफ जोहिना ने बहुत ही टेस्टी फूड तैयार किया अपने फादर के लिए, तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। और फिर तभी पूछते हैं कि बाकी सब कहाँ हैं। तब जोहिना बताती है कि वो सभी लोग बाहर डिनर करने के लिए गए हुए हैं। तब हमें दिखाया गया कि ये तीनों छत पर बैठकर ऑक्स ब्लड एंजॉय कर रहे थे। तभी मिस्टर जो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे रहने आई। तब जोहिना ने उन्हें फिर सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे चीट किया कि मुझे यहाँ पर आकर रहना पड़ा। ये मेंशन मुझे आपके मिसिंग होने की वजह से मिल गया। तो फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हें एक वैम्पायर के साथ रहना अनकंफर्टेबल नहीं लगा था। तो तब वो बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वुजुल तो बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर उसके डैड को सुबह की बात याद आती है क्योंकि इन्होंने उन दोनों को साथ में देख लिया था, इसलिए वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी पूछ नहीं पाए। वहीं डोसिन एंड्रयू से मिलकर आगे का प्लान पूछता है कि अब कोई और रास्ता है वुजुल को पकड़ने का। तो एंड्रयू कहता है हाँ एक है, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो डोसिन कहता है मैं तुम्हारी पेमेंट डबल कर दूंगा, लेकिन एंड्रयू तब भी नहीं मानता। तो डोसिन बोलने लगा क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि काम पूरा होते ही मैं तुम्हें भी मरवा दूंगा। तो एंड्रयू बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ।
क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसे सब वैम्पायर को मारा जा सकता है और मुझे ह्यूमन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो डोसिन बोलता है अगर तुम मुझे उस चीज़ के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो फिर एंड्रयू हंसता है और डील को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके लिए पैसे ही तो सब कुछ है। और फिर तभी बोलने लगा कि तुम्हें एक हाफ वैम्पायर का ब्लड क्यों चाहिए। तो ये सुनकर डोसिन बिल्कुल चुप रह गया। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि कोर्ट से एक मेल आया है। तो लीसोंग जैसे लेने लगता है तो जोहिना से पहले ले लेती है ताकि लीसोंग इसे ना देख सके। तो लीसोंग को ये बात बहुत अजीब लगती है तो वो पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। तो जोहिना मना कर देती है, पर लीसोंग नॉन स्टॉप पूछने लगा कि आखिर ये किस चीज़ के पेपर है जो कि कोर्ट से आए हैं। तब डोंग और वुजुल भी ये बात सुन लेते हैं। तो फिर वुजुल उनसे ये पेपर छीन लेता है और जब उसको रीड करता है तो ये जानकर उनके होश उड़ गए कि ये पेपर नाइन की तरफ से भेजे गए हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट मनी वापस मांग रही है। तब जोहिना बताती है कि मिस नायुन ने ये डिमांड रखी है कि वुजुल एक वैम्पायर है, ये बात मुझसे छुपाई गई थी, इसलिए इन्वेस्टमेंट मनी मुझे रिटर्न कर दी जाए वरना मेंशन पे कब्जा कर लेगी। तो वुजुल उस समय तो कुछ नहीं कहता, फिर तुरंत उसको फोन करके मिलने के लिए कहता है। तो नायुन मान गई और उसे अपने घर बुलाती है। तो वुजुल गुस्से से उसके घर आया और कहने लगा कि तुम ये सब करना छोड़ दो क्योंकि तुम ये सब मेरी वजह से कर रही हो, तो इसलिए मैं ये मेंशन छोड़कर चला जाऊंगा। तुम बस ये इन्वेस्टमेंट विड्रॉल मत करो। तब जोहिना कहती है तुम क्यों जाओगे, जाना तो उस जोहिना को चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ उससे प्रॉब्लम है जो कि हमारे बीच में घुसी। तब वुजुल ने उसे समझाया कि जोहिना अब खुश है अपने फादर को पाकर, इसलिए प्लीज उसे टेंशन मत दो। लेकिन नायुन मानती नहीं है क्योंकि उसे कुछ भी करके जोहिना को सबक सिखाना है ताकि फिर खुद वो वुजुल के साथ उस मैंशन में आराम से रह सके। उसके बाद फिर हमें लीसोंग को दिखाया जाता है जो कि उस जोहिना के फादर से मिलने आया था ये पूछने के लिए क्या आपको बेसमेंट वाले गोल्ड के बारे में पता है। तो ये सुनकर वो शॉक्ड हो गए कि क्या बेसमेंट में गोल्ड था। तो लीसोंग को समझ आ जाता है कि इन्हें कुछ नहीं पता, तो चुपचाप वहाँ से चला जाता है उन्हें शांत रहने को कहकर। फिर हमें जोहिना को दिखाया गया जो कि लॉयर से मिलकर बाहर आई। तो लॉयर की बात सोचती है कि उन्होंने कहा था अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो दूसरा इन्वेस्टर ढूंढना होगा। तो तभी उसके पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर वह हैरान हो जाती है, यानी कि अब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। फिर जोहिना को एक रेस्टोरेंट में दिखाते हैं जहाँ पर डोसिन उससे मिलने के लिए आया। एक्चुअली डोसिन ने ही जोहिना को कॉल किया था, उसी ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की है न्यू इन्वेस्टर बनके, यानी कि वो नायुन को सभी पैसे दे चुका है, यानी कि अब डोसिन ही उसका नया इन्वेस्टर है। तब जोहिना उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डोसिन उसे समझाता है कि क्योंकि ये गेस्ट हाउस ओपन करने का आइडिया मेरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी और इसलिए मैं खुद से सबको ठीक करना चाहता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता हूँ। तब जोहिना डोसिन को दिल से थैंक यू कहने लगी। फिर दूसरी तरफ जैसे ही नायुन को ये पता चला तो वो डोसिन से लड़ने के लिए आ गई। तो तुम उस वुजुल वैम्पायर का साथ दे रहे हो। तो डोसिन बताता है कि मैंने तो पहले ही कहा था मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो नायुन कहने लगी मुझे पता है तुम ये सब जोहिना की वजह से कर रहे हो, लेकिन देख लेना जोहिना तो बर्बाद होकर ही रहेगी। तब डोसिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि उसका नाम भी अपनी जुबान पर मत लाओ क्योंकि जोहिना के लिए मैं किसी के भी मुंह से बुरा नहीं सुन सकता और वैसे भी मुझे तुम जैसी लड़की से अब दोस्ती नहीं रखनी जो कि लोगों को पैसे के दम पे परेशान करती है। तो नायुन कहती है ठीक है, अब मैं भी तुम्हें नेक्स्ट मूव दिखाऊंगी जिसे तुम देखते ही रह जाओगे, और फिर तभी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वुजुल को दिखाते हैं जो कि बैकयार्ड में था। तभी उसे अचानक से वही पेन होने लगा जो कि अक्सर होता रहता है कि तभी वहाँ पर जोहिना भी आ जाती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें हो क्या रहा है। और फिर फाइनली यहाँ पर वो उसके हाथ के मार्क्स देख लेती है जिन्हें देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी वुजुल भी बेहोश हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वुजुल को सोए हुए दिखाया जाता है जहाँ पर जोहिना बोलती है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें मेरे ब्लड की ज़रूरत है ना। तो फिर डोंग कहता है कि हमें तो डिटेल्स में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम वुजुल से ही पूछ लेना। तो फिर जोहिना और भी ज़्यादा परेशान होने लगी और फिर बाहर बैठ कर कहने लगी कि वुजुल जैसे ही होश में आएगा मैं उसे अपना ब्लड पिला दूंगी क्योंकि उसे मैं और ज़्यादा तकलीफ में अब देख नहीं सकती। वहीं जोहिना के पड़ोसी जो कि रीडेवलपमेंट का सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए वो प्लानिंग भी करने लगे कि वो क्या क्या करेंगे। कि तभी वहाँ नायुन आई। तो मीट लेडी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या खरीदना है। तब नायुन ने जवाब दिया कि आप लोगों को, यानी कि मैं यहाँ के सभी पड़ोस को खरीदना चाहती हूँ।
तो ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं डोसिन के असिस्टेंट ने उसको ऑर्डर किए हुए चीज़ों को लाकर दिया, जो कि एक अलग तरह का नाइफ है जिसे हॉर्थन उनसे बनाया गया है विथ सिल्वर स्टील, जिसे वो बहुत अजीब तरीके से देखने लगा, जैसे कि वो रेडी हो अब वुजुल को मारने के लिए। फिर यहाँ पर हम वुजुल के पूर्वजों को भी देखते हैं जिन्होंने भी उसे मारने की कोशिश की थी, और डोसिन भी वही करना चाहता है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा बेताब है। फिर हमें वुजुल को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अब होश में आ गया है, और उससे रात की बात याद आती है कि कैसे जोहिना ने भी अब उसके मार्क्स देख लिए हैं, इसलिए अब डिसाइड करता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि जोहिना मुझसे जिद करे अपना ब्लड पिलाने की। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही जोहिना वुजुल को चेक करने आई तो वुजुल वहाँ से गायब था, इसलिए फिर बाहर आकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर सुबह सुबह वुजुल कहाँ चला गया। तो तभी लीसोंग आकर उन्हें बताता है कि अब वुजुल हमेशा के लिए यहाँ से जा चुका है, इसलिए वो अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो मरने जो वाला है। तो डोंग चिल्लाया लीसोंग पे कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो लीसोंग कहता है क्योंकि जोहिना का भी हक बनता है सारी सच्चाई जानने का। और फिर लीसोंग उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि या तो तुम वुजुल को अपना पूरा ब्लड देकर उसे बचा सकती हो, या फिर वुजुल मर जाएगा, यानी इस कंडीशन में तुम दोनों में से एक ही बचेगा। तो जोहिना ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी भागते हुए वुजुल को ढूंढने लग जाती है, ये कहते हुए कि नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। और दूसरी तरफ वुजुल को दिखाते हैं जो कि अब सिटी से काफ़ी दूर आ चुका है, शायद वो यहाँ से सुसाइड करने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।